नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये किसी भी शहर में घुसते हुए, वहां से निकलते हुए आपने जरूर देखा होगा, आपका स्वागत और कोई करे या ना करे, लेकिन टोल प्लाजा तो जरूर करते हैं। सड़क अच्छी हो, खराब हो, मतलब नहीं है, पर टोल प्लाजा मिलेगा आपको। और टोल प्लाजा पर जो लोग काम करने वाले हैं, उनसे भी खूब शिकायतें रहती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा महत्वपूर्ण बात कह दी उनके बारे में। बताऊंगा आपको पूरी डिटेल इस गुजारिश के बाद। प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग हमारे लिए बड़ी वित्तीय सहायता होगी। हम लोग मजबूती के साथ अपने चैनल को चला पाएंगे। आप भी जानते हैं आज के दौर में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कितना मुश्किल काम हो गया है। ऐसे में हम लोग आपके सहयोग के बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आज की खबर खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही थी। बहस क्या थी कि भाई ये जो पोल्यूशन है, इसका क्या इलाज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो टोल प्लाजा लगे हैं, ये टोल प्लाजा क्यों नहीं बंद कर देते हो। क्योंकि टोल प्लाजा की वजह से जाम लगता है, ट्रैफिक जैम होता है, और जैम होता है तो जाहिर है उससे पोल्यूशन होगा। तो इसको बंद कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और कोर्ट ने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी है, बहुत हैरानी है कि अभी तक इस मामले को ये जांच, ये जानकारी लेकर या ये सुझाव लेकर अभी तक कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। कोई नहीं पहुंचा मतलब कोई नहीं पहुंचा। एनएचआई से या कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, उसने ये सुझाव नहीं दिया कि भाई टोल बंद कर देते हैं। और कोर्ट ने फिर कह दिया 31 जनवरी तक टोल प्लाजा बंद करने के बारे में विचार करेंगे, अगले बरस। अब पूरी बात आपको बताता हूं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं, बड़ी बातें। कोर्ट ने कहा प्रदूषण पर दीर्घकालीन समाधान की जरूरत है। सही बात है। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम 31 दिसंबर तक टोल प्लाजा में शुल्क नहीं ले, इस पर विचार होना चाहिए। 31 दिसंबर तक तो ना लो, इससे प्रदूषण कम होगा वाहनों का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर निगम को टोल प्लाजा पर शुल्क नहीं लेना चाहिए। अगले साल से तय करें, टोल ना लिया जाए। ठीक है। फिर सीजीआई ने कहा कि तय करें कि अगले साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक कोई टोल ना लिया जाए। कोर्ट ने अक्टूबर से जनवरी तक टोल हटाने की मांग पर सीएक्यूएम को नोटिस तक जारी कर दिया। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक से खाली बैठे मजदूरों पर भी निर्देश दिया है। देखिए, अलग अलग चीजें कही हैं। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब होगी 6 जनवरी को। कोर्ट ने कहा कि श्रमिकों का सत्यापन कर पैसे उनको भेज दिए जाएंगे। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 को होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि लेबर का भुगतान करने वाले दिल्ली एनसीआर वाले राज्य अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। अब ये जो टोल प्लाजा वाली बात है, ये बहुत चिंता की बात है। कोर्ट ने कहा कि भाई अभी तक हमारे सामने कोई आया नहीं, और हमको बड़ी इस बात पे हैरानी है कि भाई आप क्या खाली पैसे कमाने के लिए बैठे हैं क्या। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। तो अब टोल प्लाजा पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब इतना ट्रैफिक होता है तो आप क्यों नहीं सस्पेंड कर देते हैं। और अच्छा लगता, कोर्ट ने कहा अच्छा लगता अगर आपकी तरफ से ये विचार आता, मतलब सरकार की तरफ से या उनकी तरफ से। तो ये सवाल कोर्ट ने कहा बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है ये। और कोर्ट ने ये बात जो कही है, इससे अब ये हो गया कि टोल प्लाजा इस इलाके में बंद कर दिए जाएंगे। ये इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए, दिल्ली में आप एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो एमसीडी का टोल है। वो तो कमर्शियल व्हीकल्स पर लगता है, जो कमर्शियल वाहन है उन्हीं पर लगता है, बाकियों पर नहीं लगता है। उसके अलावा दिल्ली के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर नो टोल प्लाजा है, 9। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआई और एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद जो नो टोल प्लाजा को ट्रांसफर कर दो, या तो ये अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करो, ताकि वहां जाम ना लगे। कोर्ट ने एमसीडी को अपने नो टोल प्लाजा को अस्थायी तौर पर बंद करने के संबंध में 1 हफ्ते के भीतर फैसला लो भैया, ये बोल दिया कोर्ट ने। अब बताइए, एनसीआर के शहरों के प्रशासन से शहरी परिवहन किसानों के पराली जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि देने पर भी विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा वायु प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि हर साल सामने आने वाली समस्या है। कोर्ट ने कहा कि नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के निर्देश में हम लोग फिलहाल दखल नहीं देंगे। अब इसमें भी गजब की बात हुई। इसमें बात यह हुई कि
दिल्ली सरकार ने बोला है कि 5वीं तक स्कूल को बंद करने के लिए। तो एक जो याचिकाकर्ता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि भई आप या अगर बंद कर देंगे स्कूल, तो मिड डे मील भी बंद हो जाएगी। तो जो गरीब बच्चे हैं, वो मिड डे मील नहीं खा पाएँगे। उनके घर में तो प्यूरीफायर है नहीं, तो ऐसी स्थिति में उनका तो नुकसान हो जाएगा। स्कूल और घर में क्या अंतर है? उनके लिए तो कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए स्कूल्स को बंद ना किया जाए, ये बात कही गई। तो देखिए कई अलग-अलग तरह के विचार आ रहे हैं और पॉल्यूशन पर बहुत गंभीर डिबेट इस वक़्त चल रही है। तो देखिए कोर्ट बार-बार ये बात कह रहा है कि भई 31 जनवरी तक टोल तो ना ही लगे। अब टोल प्लाज़ा की जहाँ तक बात है, आप भी जानते हैं, दिल्ली के किसी भी तरफ से आप एंट्री कीजिए, तो आपको कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एमसीडी के टोल्स दिखते हैं। और जो सड़क अगर 10, 12, 15, 20 लेन की सड़क है और वो जब आप शहर में घुसते हैं, तो वो 2-3 लेन्स पर एमसीडी अपना एक तरफ का टोल कलेक्शन करती है। उस वजह से ट्रैफिक जैम होता है, क्योंकि वो एक बॉटलनेक क्रिएट होता है और जो ज़्यादा लाइन्स थी, वो लेन घट जाती हैं। उसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। एग्ज़िट पर भी देखते हैं और टोल प्लाज़ाज़ पर भी हम लोग देखते हैं कि टोल प्लाज़ा पर वाहन कई देर खड़े रहते हैं और उनको टोल ल क जो कलेक्शन करने में समय लगता है। तो ये तमाम सवालात सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि भई एनएचएआई की तरफ से कोई नहीं आया हमारे पास। बड़ी हैरानी की बात है, उनको आना चाहिए था। वो आके बोलते कि भई हम लोग इनको रोक देते हैं जी, ट्रैफिक पर ये जो पॉल्यूशन है कुछ कम होगा। कोर्ट ने कहा कि हम टोल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ तो रास्ता निकालने में मदद करो ना, जिससे 31 जनवरी तक टोल ना लगे। मतलब ये है कि कम से कम भाई इतना तो करो कि सर्दियों का समय चला जाए, गर्मी आ जाए, बसंत आ जाए, कोई जो आएगा, पतझड़ का समय आएगा, मौसम वहां तक तो टहलाने की कोशिश करो, हमारी मदद करो। कोर्ट ने कहा कि कोई अधिकारी नहीं आया। क्यों नहीं कोई अधिकारी आगे आकर कहता है कि जनवरी तक टोल नहीं वसूलेंगे? कल आप कनॉट प्लेस में भी टोल प्लाजा वसूलना शुरू कर दोगे, तब क्या होगा भाई? आपको तो पैसे चाहिए। देखिए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है। ये सामान्य टिप्पणी नहीं है। और जबकि हम लोग बार-बार ये कहते हैं कि भई टोल प्लाजा बहुत जल्द होने लगे हैं, सैटेलाइट से टोल कटेगा, जबकि समय में तो हम लोग देखते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक गाड़ी फँस जाती है, तो उसकी वजह से पूरी गाड़ियाँ रुक जाती हैं और पूरा सिस्टम भी स्लो है। कभी हम लोग देखते हैं कि टोल प्लाज़ा पर जो लोग काम करते हैं, उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ रहती है। सिस्टम मतलब उनके जो स्कैनर्स हैं, वो ठीक से काम नहीं करते, मशीन्स ठीक काम नहीं करती हैं, कोई गाड़ी खड़ी हो गई, तो उसके पीछे लंबी लाइन लग जाती है। तो कई सारी समस्याएँ हम लोग देखते हैं टोल प्लाज़ा पे और वो एक बड़ा कारण है। और देखिए टोल प्लाज़ा आप जानते हैं भई हर शहर में घुसो, कोई शहर अपनी मर्ज़ी का आप चॉइस करिए। देश के किसी भी शहर का एक शहर देश किसी भी प्रदेश का एक शहर अपनी मर्ज़ी का ले लीजिए। दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर, छोटा शहर हो चाहे आगरा, बरेली, जयपुर, कोई भी शहर अपनी मर्ज़ी से लीजिए, उस शहर के अंदर और बाहर आते वक़्त आपको लगभग हर दिशा में टोल मिलता है। उस टोल पर आपको बार-बार फेस करनी पड़ती है दिक्कत, कई बार फेस करनी पड़ती है और ट्रैफिक जैम हो जाता है और कई बार आने-जाने वालों के साथ अ, उनका जो लड़ाई है, झगड़ा है, वो भी हम लोग देखते हैं, वर्बल। ऐसे में एक समाधान क्यों एनएचएआई निकाल नहीं पाती है? ये मसला केवल संसद में भी उठा है, सुप्रीम कोर्ट में उठा है, ऐसा तो है नहीं। हम लोग सड़क पर भी देखते हैं, संसद के भीतर भी देखते हैं, चर्चा भी चली है और नितिन गडकरी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। उनका तो लेकिन कहना है कि हम लोग बहुत जल्द सब कुछ जो है वो कर देंगे, अब ये टोल प्लाज़ा खत्म कर देंगे। लेकिन चलिए वो जब होगा तब होगा। आज की जो स्थिति है उसमें टोल प्लाज़ा को सस्पेंड करने की बात कही है और एक बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन कीजिए। हम लोग देखते हैं कि वसूली करने में तो टोल प्लाज़ा या टोल प्लाज़ा कोऑपरेट करने वाली कंपनीज़ हैं या एनएचएआई है वो आगे रहती है। लेकिन सुविधाएँ कितनी देती हैं? सुविधाओं के नाम पर तो हमें कुछ दिखता नहीं है। बार-बार वही सवाल उठता है कि सुविधाएँ क्यों नहीं मिल रही? पर इलेक्शन पर ये जो एनएचएआई है तो कुछ नहीं बोलता। सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कहीं तो कोऑपरेट करने की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने उसी तरफ इशारा भी किया है। कि अच्छा होता अगर एनएचएआई के अधिकारी खुद सामने आते और कहते कि जी हम लोग टोल प्लाज़ा सस्पेंड करेंगे। तो अब कोर्ट ने बोला है तो इसका मतलब मान के चलिए कि अब संभावना है कि 31 जनवरी तक टोल सस्पेंड होंगे। आने वाले समय में हम लोग ये देखेंगे और लोगों को इससे राहत मिलेगी।
ट्रैफ़िक स्मूथ होगा। देखते हैं, अगली खबर जब आएगी तो आपके सामने लेके हाज़िर होऊँगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत नमस्कार।